सब्ज़ी बाज़ार कह लें, फल बाज़ार कह लें, ये देखें। हाँ जी, हमारी मस्जिद के बिल्कुल सामने ये है कब्रिस्तान। इसके ऊपर लिखा हुआ है मकबरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह तबारकल्लाह मक्का मुकर्रमा में काफ़ी बारिश हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो आज इस वीडियो में थोड़े से हम हालात देखेंगे मक्का मुकर्रमा के, बारिश के बाद की क्या पोजीशन है, और जुम्मा पढ़ेंगे मस्जिद अमीर मंसूर में इंशाअल्लाह। तो इस वक्त मैं रास्ते में हूँ, मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, और समझ लें कि मक्का मुकर्रमा के ख़ास इलाके से गुज़र रहा हूँ। ये जो इलाका है ये हंदाविया शार मंसूर का इलाका है। शार मंसूर में हमारे लेफ़्ट हैंड पे अगर देखें एक इलाका है, वो है होश बकुर। इस तरफ है, इसकी बैक साइड पे होश बकुर है, जिसको होश बकुर कहा जाता है। और ये मोस्टली जो इलाका है ये है हबशी, यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। और ये पोजीशन देखें, अल्लाह अकबर, रोड की के काफ़ी सारा जो है वो मट्टी पत्थर वगैरह सारे जो है रोड के बिल्कुल बीचों बीच आ गए। और लेकिन पानी जो है वो नहीं इतना ज़्यादा रुका हुआ कोई। इस तरफ यहाँ पर है रुका हुआ पानी, क्योंकि बीच में ये फुटपाथ आ गई, लेकिन इस तरफ नहीं। इस तरफ पोजीशन ठीक है पानी की, पानी नहीं रुका हुआ। आगे जाके देखते हैं कि आगे की क्या पोजीशन है। वैसे ये देखें जहाँ पर ये इशारा है, यहाँ पर भी काफ़ी मैं देख रहा हूँ पत्थर और ऐसा काफ़ी सामान जो है वो रोड के तकरीबन दरमियान में आया हुआ। ये देखें, ये इशारे पे रुकेंगे, फिर आगे जाएंगे, आगे जाके आगे भी देखेंगे। ये देखें मेन रोड की पोजीशन आप देख रहे हैं, अभी आपने देखी। और ये देखें यहाँ पर भी वही चीज़ है, तकरीबन पत्थर वगैरह आए हुए हैं, क्योंकि ये सामने जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वहाँ का जो पत्थर वगैरह है वो भी इस तरफ आए हुए हैं, ये बीच में रोड के बिल्कुल दरमियान में। ये देखें, इस तरफ देखें, ये जो कंक्रीट है ये आया हुआ दरमियान। ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता बन रहा है, समझ लें कि हरम शरीफ तक जो ट्रेन जाएगी ना, उसका रास्ता बन रहा है। इसके नीचे से ट्रेन गुज़र के हरम शरीफ तक जाएगी। पीछे से जो रास्ता इस तरफ से आ रहा है, ये है, इस तरफ है रुसैफा का इलाका। रुसैफा से ट्रेन चलेगी और सीधी हरम शरीफ की तरफ जाएगी। हरम शरीफ हमारे राइट हैंड पे है। पता नहीं यहाँ से कुछ नज़र आएगा, यानी टावर यहाँ इस तरफ है हरम। वो देखिए सामने टावर नज़र आ रहा। और इस तरफ देखें पोजीशन, रोड की जो पोजीशन है ना, वो तो काफ़ी नाजुक हुई हुई। और मक्का मुकर्रमा में कबूतर इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा कबूतर हो चुके हैं। ये देखें इतना कबूतर है यहाँ पे। मक्का मुकर्रमा में कबूतर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि असल में कबूतर को मक्का मुकर्रमा में शिकार मना है, शिकार आप कर नहीं सकते, इसलिए वो बढ़ते ही हैं, फिर कम नहीं होते। ये देखें, ये रास्ता है जो मैं आपको बता रहा था कि हरम शरीफ से ट्रेन आएगी। ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, ऐसे होटल बनेंगे और मस्जिद भी, एक बड़ी मस्जिद भी बनेगी। और इसी रास्ते के नीचे ट्रेन जाएगी हरम शरीफ तक। मस्जिद अमीर मंसूर के पास तकरीबन मैं पहुंच चुका हूं। अभी गाड़ी रोक के
गाड़ी लगाऊंगा और फिर मस्जिद में इंशाल्लाह जाएंगे। यहाँ से राइट हो गए और ये है जी सामने मस्जिद अल अमीर मंसूर। मस्जिद ये वाली मस्जिद है कि मक्का मुकर्रमा की बड़ी मसाजिद में से एक ये मस्जिद भी है। माशाल्लाह बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी मस्जिद मेरा ख्याल है कि वो अगर कोई होगी तो एक आधी होगी मक्का मुकर्रमा में बड़ी मस्जिद, नहीं तो ये माशाल्लाह बहुत काफ़ी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के सामने बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूं। यह है मस्जिद जो मैंने बताया, मस्जिद अल अमीर मंसूर। मस्जिद के बिल्कुल सामने यह है कब्रिस्तान। इसके ऊपर लिखा हुआ है मकबरत अल हंजाविया। अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकुन। दुआ लिखी हुई है। ये पुराना कब्रिस्तान, पुराने जो कब्रिस्तान थे वैसे होते थे। यहाँ पर मोहल्लेदार अपने अपने जो रिश्तेदार होते थे यहाँ पर इस तरीके से दफन किया करते थे। हमारे अपने रिश्तेदार, हमें जो पता है कि हमारे रिश्तेदारों में भी यहाँ पर कई दफन है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर अंतुम अस्साबिक़ून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इस तरफ मस्जिद में चलते हैं। मस्जिद माशाल्लाह अंदर से काफ़ी बड़ी है और ख़ूबसूरत भी है। मस्जिद में दाखिल होते हैं अभी। मस्जिद के कई दरवाज़े हैं। एक ये है दरवाज़ा, समझ लें, एक ये दरवाज़ा और पीछे से भी दरवाज़े हैं और छोटा सा एक बाज़ार भी लगता है। सब्ज़ी बाज़ार कह लें या फल बाज़ार कह लें। हर जुम्मे यहाँ पर इस तरीके से बाज़ार लगता है। ये देखें, ये बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं ये देखें, ये माल्टे, नींबू और इस तरफ है खीरे। माशाल्लाह कितना ढेर लगा हुआ। ये कितने का? पता नहीं कितने का है। जिसका है वो बंदा है उस तरफ। इस तरफ देखें माशाल्लाह बाज़ार इस तरफ भी लगा हुआ है। ये सब्ज़ी बाज़ार लगा है यहाँ पे। और इस तरफ भी माल्टे ही बेच रहे हैं। ये भी सब्ज़ी ही बेच रहे हैं। ये कोई ख़ास पत्ते हैं। ये है जी छोटा सा सब्ज़ी बाज़ार भी मस्जिद के बाहर। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और दूसरा गेट बिल्कुल यहाँ पर है, समझ लें फ्रंट गेट इसका इसी तरफ है। कपड़े भी बेच रहे हैं और इस तरफ मोबाइल का सामान भी बिक रहा है। ये सामने है जी गेट। मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये है जी मस्जिद माशाल्लाह तबारकल्लाह अंदर से। ये अभी आपको जो खाली जगह नज़र आ रही, ये खाली जगह नहीं रहेगी, ये बिल्कुल फुल हो जाएगी। ये देखिए कार्टून पानी का खोल के रख दिया ताकि जिसका दिल चाहे अपने लिए पानी ले ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
जुम्मा की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। और जुम्मा की नमाज़ के बाद ये देखें कुछ बच्चे जो है माशाल्लाह तबारकल्लाह खेलना, उनको पता चल गया जो वीडियो बन रही है शर्मा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से एक ख़ास चीज़ मैंने आपको दिखानी थी कि जो बाज़ार मैंने अभी आपको दिखाया था जुम्मा से पहले, ऊपर से उसकी कैसी पोजीशन है वो देखते हैं। ये देखें, ये है जी बाज़ार, सब्ज़ी बाज़ार कह लें, फल बाज़ार कह लें। ये देखें हाँ जी, हमारी दूसरी अगर लैंग्वेज में कहें तो जुम्मा बाज़ार कह लें, मस्जिद के बाहर का जुम्मा बाज़ार। ये देखें, ये सेब दो अच्छे सेब और माल्टे बेच रहे हैं। इस तरफ देखें, ये पूरी जो है पूरा सही ठिया लगा के बैठे हुए हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। इधर देखें आलू की बोरियां और इसकी प्याज की बोरियां बिक रही माशाल्लाह तबारकल्लाह। पूरा एंड तक बाजार लगा हुआ है, यहाँ तक लगा हुआ है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब बाहर चलते हैं। जुमा की नमाज अदा कर ली थी, लेकिन मैं वीडियो एंड नहीं कर सका। एकदम एक अचानक परेशानी आ गई थी। दरअसल आप वैसे भी देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से जो है कोई व्लॉगिंग नहीं कर रहा मैं। असल में हफ्ता पहले जो है तकरीबन ठीक एक हफ्ता पहले बच्चों के नाना अबू फौत हो गए थे, जो कि मेरे चचा जान थे। और अभी छोटे भाई का मैसेज आ गया कि वालिद साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब है, दुआओं की दरख्वास्त है, जिसकी वजह से ना काफ़ी परेशानी बन गई। तो आपसे भी एक ही गुजारिश करूँगा कि आप वालिद साहब के लिए, हमारे वालिद साहब के लिए दिल से दुआ करें। अल्लाह ताला वालिद साहब को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमाए और हमारे सरों पे ता देर उनका साया रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।